हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज जो हम योग अभ्यास और एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं वो केवल पेट के लिए है, पेट के एक्स्ट्रा फैट के लिए है, उसको कम करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए, पेट की चर्बी को घटाने के लिए। जो भी अभ्यास हम बताएंगे वो कम से कम आपको 8 से 10 बार दोहराना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे निर्देश या जैसे डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है, जैसे दिख रहा है हमारी वीडियो में, हम काउंटिंग कम करके दिखाएंगे। अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग योगा अभ्यास विद ब्रीदिंग। यह ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों को यह अभ्यास ब्रीदिंग के साथ में करना है। मुंह को बंद रख के नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग करना है, मुंह से सांस नहीं लेना है। ध्यान रखते हुए सभी तैयार हो जाइए एब्स क्लास के लिए, पेट की एक्सरसाइज के लिए, पेट के लिए आसन के लिए। शवासन के अभ्यास करना है। पहले शवासन की अवस्था में लेट जाइए जमीन पर, पीठ के बल आना है, दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। सभी ध्यान रखें, दोनों हाथ शरीर के बगल में रहे, दोनों पैर मिले हुए। हमें अभी लेग राइज पोज या पादोत्थान का आसन करना है। एक एक पैर से हम करेंगे अभ्यास को। ध्यान रखिए, जो आप आज अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं उसमें कुछ टास्क हैं, वो टास्क आपको निभाने हैं। अगर आपको पेट की चर्बी को कम करना है हमारे साथ, बाएं पैर को लेफ्ट साइड में पूरा लिफ्ट करके रखिए 10 डिग्री पर, 10 या 20 डिग्री पे हम रख सकते हैं। और राइट लेग से हम अप एंड डाउन करेंगे। कम से कम 8 से 10 बार आप लोगों को दोहराना है इस अभ्यास को। लेग राइज पोज जिसको बोलते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस है। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। थोड़ी गति के साथ हम आप लोगों को बताएंगे। आप धीरे धीरे इस अभ्यास को कर सकते हैं, अपने अनुसार गति को बढ़ा सकते हैं। अब उसी तरह दूसरे पैर से हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। ब्रीदिंग, ध्यान रखिए पैर हवा में 10 डिग्री पर रहे और दूसरा पैर 90 to 10 डिग्री लाना है। ऐसे ही धीरे से दोनों पैरों को आप नीचे रख सकते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास बताते हैं। नीचे रखने के बाद में आप श्वास लेंगे आराम से, फिर दूसरा अभ्यास करेंगे। कम से कम 20 से 30 बार इस अभ्यास को दोहराना है। ध्यान दीजिए, ऑल्टरनेट लेगों से हम पैरों को ऊपर अच्छी तरह करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट एक सेकंड के लिए रोकते हुए गति अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। कि कम से कम 20 से 30 बार आप लोगों को करना है। उसके बाद आपको ब्रेक लेना है, दोनों पैर नीचे। अब दूसरा अभ्यास हम करेंगे, दोनों पैरों को अप एंड डाउन धीरे धीरे, बोथ लेग्स 90 डिग्री, पंजों को आउटसाइड में खींचते हुए ब्रीद आउट। अच्छी तरह कम से कम इस अभ्यास को 12 से 15 बार हम दोहरा सकते हैं। पेट की चर्बी को कम करने के लिए, पेट की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब धीरे से पैर नीचे। 3 अभ्यास हम ये करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास साइकिलिंग का। साइकिलिंग में भी हमें एक पैर को हवा में रखना है 10 डिग्री पर, लेफ्ट लेग को 10 डिग्री पे रखिए और राइट से साइकिलिंग करिए। एक एक पैर से साइकिलिंग करना है। सांस का ध्यान रखते हुए, श्वास लेते हुए लेग स्ट्रेट और श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर खींचना है। ऐसे ही रिवर्स, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए पेट की ओर अपने पैरों को अच्छी तरह खींचने, पेट को अंदर खींचते हुए। इसी प्रकार दूसरी दिशा से हम इस अभ्यास को करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, ऐसे ही रिवर्स। आप अभ्यास के बीच में श्वास ले सकते हैं, पैरों को नीचे रख सकते हैं। अगर पैर डूब जाते हैं, दोनों पैरों को नीचे रखने के बाद दोनों पैरों से ऑल्टरनेट दिशाओं में साइकिलिंग करना है, दोनों पैरों के साथ। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, अच्छी तरह
पेट पर ध्यान दीजिए। अब इसी में एक एक पैर से साइकिलिंग करना है, ऑल्टरनेट नॉर्मल ब्रीदिंग इसमें रखेंगे। 10 डिग्री तक पैरों को लेकर के आना है, पेट पर खिंचाव देना है, पैरों की मसल्स टाइट करनी है और दोनों हाथों को अच्छी तरह ज़मीन पर या हिप्स के नीचे दबा के रखना है। उसको रिवर्स करेंगे कम से कम 15 बार घड़ी की सुई की दिशा में और 15 बार उसकी विपरीत दिशा में, ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर नीचे, सामान्य श्वास। अब यहाँ पर हम श्वास लेने के बाद में लेग रोटेट करेंगे। एक एक पैर को हमें रोटेट करना है उसी प्रकार जिस प्रकार अभी हमने किया। एक पैर को होल्ड रखिए हवा में। अगर आप थके हुए हैं या दर्द हो ज़्यादा है तो पैरों को नीचे रख के कर सकते हैं। ऐसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हम दूसरी दिशा में पैरों को नीचे रख के करके दिखाएंगे। आप ऊपर रख के भी कर सकते हैं और पैरों को नीचे रखते हुए भी इसी प्रकार पैरों को नीचे रखते हुए भी इस पैरों को रोटेट कर सकते हैं। कम से कम 12 बार क्लॉकवाइज, 12 बार एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान के साथ, श्वास प्रश्वास के साथ और पेट पर ध्यान रखते हुए धीरे से। अब दोनों पैरों को 90 डिग्री पर हम लिफ्ट करेंगे धीरे धीरे श्वास भरते हुए और दोनों को साइड में वाइड करते हुए रोटेट करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वाइड और नीचे 10 डिग्री पर। ऐसे ही रिवर्स हमें दोहराना है। जितनी बार हम क्लॉकवाइज करते हैं उतनी बार हमें रिवर्स करना है। श्वास का केवल ध्यान रखना है, नासिका से या नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, मुंह से श्वास नहीं लेना है। अब इसी को हम दोनों पैरों को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एक साथ मिला करके 3 अभ्यास हम इनके करते हैं। दाहिनी ओर से या बाईं ओर से कहीं से भी आप इस प्रारंभ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब रिवर्स 10 से 15 बार क्लॉकवाइज, 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो धीरे धीरे हर एक अभ्यास में आप सभी को काउंटिंग बढ़ाना है, इसकी गिनती बढ़ाना है या आवृत्तियाँ बढ़ाना है। अब सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास, गत्यात्मक सुप्त पवन मुक्तासन। दोनों पैर को ऑल्टरनेट दिशा से बैंड करते हुए अपनी ओर खींचना है हवा में और दूसरा पैर हवा में। अपनी अपर बॉडी को भी हवा में रखना है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए फोरहेड को टच करना है। श्वास लेते हुए पैरों को चेंज करना है धीरे से नीचे। यह अभ्यास कम से कम 20 बार आप लोगों को बिना नीचे शरीर को लाए दोहराना है। उसके बाद आप नीचे आ सकते हैं और नॉर्मल श्वास ले सकते हैं। इसी प्रकार आप दोनों पैरों से इस अभ्यास को दोहराएंगे, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए। पवन मुक्तासन, पैर हवा में 10 डिग्री पर, दोनों हाथ ऊपर की ओर। इस अभ्यास को कम से कम 10 से 15 बार आप दोहरा सकते हैं। हाथ नीचे, पैर नीचे। अब यहाँ से हम बोट पोज में आएंगे। बोट पोज का अभ्यास करेंगे। दोनों बोट पोज में दोनों हाथों को थाइस के ऊपर, पैरों को लिफ्ट करिए और अपर बॉडी को लिफ्ट करिए। यहीं पर हम रज्जु कर्षण का अभ्यास करेंगे, ऑल्टरनेट टाइट रखते हुए। हाथों को शरीर के या पैरों के बगल में लाएंगे। अब धीरे से दोनों हाथों के साथ ये अभ्यास कर सकते हैं कम से कम 10-10 बार। एल्बो सीधी, एल्बो को सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं, हाथों को सीधा करते हुए धीरे से नीचे। अब इसी अभ्यास में, बोट पोज में, हमें दोनों पैरों को अपनी ओर खींचना है, होल्ड रखना है, बैंड करके दोनों पैरों को अपनी ओर लेकर आइए बोट पोज में। यहाँ से दोनों हाथों की मुट्ठियों को आपस में लॉक कर लीजिए, फिंगर को लॉक कर लीजिए। ट्विस्टिंग हमें करना है, ब्रीद आउट, ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट बोथ साइड। कम से कम 20 से 30 बार
हर अभ्यास को दोहराइए। वज्रासन हो, दोनों हाथों से हो। अब यहीं पर धीरे से होल्ड करना है, पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए नीचे की ओर लेके जाइए धीरे धीरे जमीन पर। विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखिए और पैरों को नीचे की ओर 10 डिग्री पर पैरों को, 10 डिग्री पर हाथ और शोल्डर को लिफ्ट करेंगे। पेट या कमर के ऊपर थोड़ा सा हाथों को ऊपर की ओर धीरे से नीचे। श्वास लेंगे, ताड़ासन की अवस्था में अपने आप को तानेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर पेट अंदर खींचते हुए। यह अभ्यास 3 बार हम दिखाएंगे। इसको आप 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। इसमें आप होल्ड भी कर सकते हैं कम से कम 20 सेकंड अपने काउंट के अकॉर्डिंग। धीरे से आराम की अवस्था में दोनों हाथों को बैंड करके गर्दन के पीछे रख लीजिए। सुख उद्राकर्षण के लिए तैयार करिए। दोनों पैरों को बैंड करके अपनी ओर खींचिए। पैरों को ऊपर उठा के रखना है, ध्यान दीजिए। दोनों घुटनों को मिला करके रखना है। दोनों दिशाओं में पैरों को घुमाना है, ट्विस्ट करना है अपनी कमर को। श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इस अभ्यास को आप 20 बार कर सकते हैं। नीचे तक, जमीन तक लाने का प्रयास करिए, लेकिन जमीन से टच नहीं करना है। अब यहीं पर दोनों पैरों को ऊपर की ओर 90 डिग्री पर कर दीजिए। दोनों हाथों को शरीर के बगल में खोल दीजिए, कंधों के बराबर में दोनों हाथ। यहीं से दोनों पैरों के साथ में हमें ट्विस्ट करना है स्पाइन को। श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर धीरे धीरे हाथों को जमा के रखिए। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। धीरे धीरे पेट का ध्यान रखते हुए अब यहीं पर दोनों हाथों को हिप्स के बाजू में रखिए, पैरों को ऊपर की ओर रखिए। हिप्स अप एंड डाउन 90 डिग्री पर ही पैर रखते हुए हिप्स अप एंड डाउन करेंगे। इन आउट, ब्रीथ इन आउट। धीरे धीरे इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं कम से कम 20 बार। यहीं से हम करने के बाद विश्राम कर सकते हैं या पश्चिमोत्तान का अभ्यास हमें करना है। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर तान दीजिए। इस अभ्यास को हम 20 बार कर सकते हैं और पश्चिमोत्तान को कम से कम 10 बार दोहराना है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट में आगे की ओर फोरहेड टच करते हुए इस अभ्यास को दोहराइए कम से कम 10 बार। 10 से 15 बार आप अच्छी तरह इस अभ्यास को कर सकते हैं। आपकी मांसपेशियां बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, उनमें ताकत को भर के रखिए। अपने मन को तैयार करिए अभ्यास के लिए, शरीर को तैयार करिए। धीरे से वापसी शवासन वाले स्थिति में थोड़ा सा श्वास ले सकते हैं। 4 या 5 श्वास लेने के बाद अपने मन को अभ्यास के लिए तैयार करिए। अब हम ऑल्टरनेट लेग को लिफ्ट करेंगे और हाथों से पंजों को टच करेंगे। हाथों को ऊपर की ओर तान दीजिए। श्वास लेते हुए ताड़ासन की अवस्था में शरीर को तानेंगे और श्वास छोड़ते हुए ऑल्टरनेट लेग को हम टच करेंगे। इसको हम एक साइड से भी कर सकते हैं और ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, वो आपके अनुसार है। आप कैसे कर सकते हैं या दोनों को अलग अलग रूप में कर सकते हैं। कम से कम 20 बार इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए नीचे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर। अब दोनों पैरों को उठाते हुए इस अभ्यास को करना है, दोनों पैर और दोनों हाथों के साथ में। धीरे धीरे ब्रीथ इन नीचे की ओर, ब्रीथ आउट ऊपर की ओर। यह अभ्यास भी कम से कम 10, 12 या 15 बार अपने अनुसार। श्वास ले, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर खींचना है, धीरे से नीचे दोनों हाथ। अब इसी अभ्यास को हम ऑल्टरनेट लेग को बोतल या किसी भी एक ऐसे सामान के साथ में, सपोर्ट के साथ में करेंगे। ध्यान दीजिए, यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। जिस हाथ में आपने पानी की बोतल या कोई भार लिया हुआ है, डंबल लिया हुआ है, उसी पैर को लिफ्ट करना है। उसके पैर के नीचे से बोतल को डाल करके
दूसरे हाथ में पकड़ना है, पैर हवा में, दोनों पैर हवा में 10 डिग्री पर, और गर्दन को भी ऊपर रखें। धीरे धीरे पैर सीधे रखते हुए अच्छी तरह इस अभ्यास को हम कम से कम 30 टाइम, 20 to 30 टाइम कर सकते हैं, 20 से 30 बार। इस अभ्यास के बाद धीरे से दोनों हाथ शरीर के बगल में, बोतल को साइड में रख दीजिए। शवासन के अभ्यास में दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के बगल में, और कम से कम 10 से 20 बार श्वास लेना है। और हर एक श्वास छोड़ते समय अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, अपने मन को बिल्कुल आराम की अवस्था में लाना है, शरीर को आराम की अवस्था में लाना है। श्वास प्रश्वास सामान्य करने के बाद, शरीर सामान्य करने के बाद धीरे से उठ करके बैठ जाइए, कोई भी सपोर्ट लेकर के आराम से पद्मासन या सुखासन में। यहाँ पर आप प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार क्रिया। और अधिक जानकारी के लिए, प्राणायाम की अधिक जानकारी के लिए जो वेट लॉस के प्राणायाम हैं, पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए प्राणायाम है, और जो क्रियाएं हैं वो हमारे YouTube चैनल पर, अध्यात्म योग एंड आयुर्वेदा चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप सर्च कर सकते हैं हमारे अध्यात्म योग एंड आयुर्वेदा के नाम से। आज का अभ्यास समाप्त हुआ। हरिओम हरिओम हरिओम।